हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेशन कौन सा है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के एमसीक्यू। दोस्तों कौन से इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के एमसीक्यू तो आज कर रहे होंगे दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि दोस्तों क्या है पीवाईक्यू बेसिस पे। और मैंने आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ कौन से एमसीक्यू इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है दोस्तों। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कौन सा है दोस्तों, आई पेपर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आई पेपर क्लासेस को ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, आज की दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो ये था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सभी स्टूडेंटों के जीमेल पर इनबॉक्स में मैसेज आए होंगे जिसमें आपका एडमिट कार्ड की सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, सभी को मैंने कल आपको बता ही दिया था। ठीक है ना, बाय वीडियो के मीडियम से भी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल पे भी सबसे पहले मैंने आपको आई थिंक बता ही दिया था। ठीक है, तो आप दोस्तों देख लेना। आई थिंक सभी को पता लग भी गया होगा कि कौन सी डेट में किसका कब एग्जाम है। ठीक है ना, किस टाइम में कौन सी शिफ्ट में है। तो मैक्सिमम स्टूडेंटों के मेरे पास में कमेंट भी आए थे कि सभी के जो दोस्तों सेंटर हैं वो मेनली डिस्ट्रिक्ट में ही हैं दोस्तों, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर ऐसा हो सकता है बस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अंडर 100 किलोमीटर के अंदर ही अंदर हैं सभी के। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के दोस्तों। ठीक है ना, और ये सभी आपके एडमिट कार्ड दोस्तों जल्द ही आने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपका शेड्यूल सारा कुछ आ चुका है। बस आपको क्या पता लगेगा, लोकेशन पता लग जाएगी कि आपका स्कूल कौन सा है। ठीक है, आपका स्कूल कौन सा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये आपके लिए दोस्तों एक बेस्ट न्यूज़ थी जो कि मैंने कल आपको प्रोवाइड करा दी। और दोस्तों आज हम अपने प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है ना, टाइम वेस्ट को ना करते हो, अपनी तैयारी को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से करते रहना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, यह निरीक्षण करने का किस समिति का कार्य था। दोस्तों इस तरीके के जो क्या करना था, निरीक्षण करना था, ये कौन सी समिति का कार्य था। तो द टास्क ऑफ विच कमेटी वाज टू इंस्पेक्ट वेदर पॉवर्टी इज एक्चुअली फॉलिंग इन इंडिया और नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के हिसाब से आपको मुझे बताना है कि कौन सी समिति का कार्य था दोस्तों कि भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं। तो गरीबी से संबंधित दोस्तों कौन सी समिति थी। तो क्या दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या फिर नेहरू और रोजगार योजना, या फिर दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति, फिर वाई के अलर्ट समिति। तो इसमें तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सी, सुरेश तेंदुलकर समिति दोस्तों कौन सी गरीबी से संबंधित थी, जिसमें आप उसका कार्य था कि वास्तव में जो भारत में गरीबी का स्तर है वो गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, उसके इंस्पेक्शन करना। फिर उसके लिए दोस्तों वो कुछ भी एक मिनिमम वैल्यू रखना था। तो ये सारा काम किसका था, सुरेश तेंदुलकर समिति का था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जरा देखते रहना और पेशेंस रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। कौन सा दोस्तों, व्हेन वाज द नेशनल फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक्ट पास इन इंडिया। तो कब हुआ था दोस्तों, आपको मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के हिसाब से 12 सितंबर 2013 से, 18 जून 2004 से, 22 मई 2006 से, या फिर 4 जुलाई 2001 से। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो सकता है। ये था आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर है 12 सितंबर 2013 से। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू में आ चुका है ये रेलवे के एग्जाम में। ठीक है ना, और ये आपके कौन सा अभी हाल ही फिलहाल में एनटीपीसी के हुए थे दोस्तों, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेके आया था। ये एक योजना है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना है। तो ये दोस्तों क्या है और इसे कब लागू किया गया था। व्हाट इज़ द मिशन इंद्रधनुष, व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2014 से, क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों का टीकाकरण में लाना है दोस्तों, उन सभी बच्चों को कौन कौन से जो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगा पाए हैं या फिर नहीं लगाया गया है। कौन सी दोस्तों, 7 बीमारियों से। तो दोस्तों 7 बीमारी यानी कि दोस्तों किससे संबंधित है, बीमारियों से संबंधित है, वो भी 7 बीमारी। तो मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं, अगर देखा जाए तो वीप की ओर, याद है ना आपको, 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों आई थी योजना। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है दोस्तों, टीकाकरण से, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में, पीवाईक्यू है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया। बताइए दोस्तों, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था। व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के हिसाब से दोस्तों इसमें से बताइए आपको कौन सा आंसर हो जाएगा। कमेंट करिए मुझे फास्ट कि सर ये वाला आंसर है इसका। ठीक है ना, फास्टली मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कब लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पूरक वस्तुओं की मांग दोस्तों कौन सा है, पूरक वस्तुओं की मांग होती है दोस्तों। ये मांग की लोच और लोचदार वाला दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। मार्केटिंग की दोनों मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट क्लास प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, उसमें मैंने आपको दोस्तों क्या क्या करा चुका हूँ। मैराथन भी कंप्लीट हो गया उसमें, आप जिस भाई ने नहीं देखी हो जाके मैराथन देखो।
और जिस भाई को इंडिविजुअली तैयारी करनी है तो इंडिविजुअली का तो टाइम तो गया भाइयों। तो महामैराथन देख लो दोस्तों, फास्ट रिवीजन कर लो, और बाकी मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराता ही हूँ, ठीक है ना। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, हो सकता है कि कल आपके लिए दोस्तों कौन सा हिस्ट्री और CRM का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ। कौन सा दोस्तों, हिस्ट्री और CRM का प्रैक्टिस सेट कल, ठीक है। तो बने रहना दोस्तों, और फिर उससे नेक्स्ट डे हम लाएंगे दोस्तों कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैंने अब तक अपने इस चैनल पर दोस्तों कितने, आई थिंक 4 या 5 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। बट दोस्तों जो आपकी डिमांड थी दोस्तों कि आप कह रहे थे कि सर आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट ना लाकर दोस्तों हमें इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग के और CRM के और हिस्ट्री के दोस्तों MCQ सबसे ज़्यादा कराइए सर, सबसे ज़्यादा कराइए। तो चलो मैं आपके हिसाब से लेकर ही आ गया, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पूरक वस्तुओं की मांग होती है। पूरक वस्तुओं की मांग कैसी होती है दोस्तों, देयर इज़ अ डिमांड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कौन सी होती है दोस्तों, बेलोचदार, लोचदार या दोनों, बताइए दोस्तों इसमें से कौन सी हो सकती है। पूरक वस्तुओं की मांग है, याद रहे दोस्तों, एक होता है संपूरक, एक होता है पूरक, ठीक है ना। तो ये होती है दोस्तों बेलोचदार, ठीक है, याद रहे बेलोचदार होती है पूरक वस्तुओं की मांग, ठीक है ना, जिसमें ईडी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या है, वह स्थिति जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है। चलो जी, कीमत यानी कि वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है कहलाती है। अच्छा, अ सिचुएशन इन विच द प्राइस लेवल इज राइजेस एंड द वैल्यू ऑफ अ मनी इज फॉल्ड इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा, बताइए ऑप्शन नंबर ABCD के हिसाब से। जब किसी वस्तु की कीमत के स्तर में दोस्तों एकदम से वृद्धि हो जाए, उसका वैल्यू गिर जाए, कहलाती है दोस्तों कौन सी, मुद्रास्फीति। कौन सा, इन्फ्लेशन कहलाता है ये, इन्फ्लेशन, ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों, इन्फ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट, ठीक, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, कौन सी पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छी पुस्तक है दोस्तों, इसके अब बताइए लेखक कौन है दोस्तों, ऑथर कौन है, ठीक है ना, बताइए दोस्तों ऑथर कौन है। ABCD, A जेम्स कीन्स, B एडम स्मिथ, C रॉबिन्स, D कार्ल मार्क्स। कौन है बताइए। इसके हैं दोस्तों आपके एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों, एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, जब बाजार में मुद्रा की कीमतें गिर जाती हैं तो उत्पादन व्यवहार भी गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, बताइए दोस्तों यह स्थिति क्या कहलाती है। जब बाजार में मुद्रा की कीमतें गिर जाती हैं तो उत्पादन व्यवहार भी गिर जाता है, तो यह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, और बेरोजगारी बढ़ जाती है। देखिएगा, वैन करेंसी प्राइजेज द फॉल इन मार्केट, प्रोडक्शन एंड बिहेवियर आल्सो फॉल्स, अनएम्प्लॉयड राइज इन द कंडीशन इज कॉल्ड। कौन सी स्थिति दोस्तों, ये कहलाती है हमारी कौन सी, ABCD के हिसाब से आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका कौन सा दोस्तों, मुद्रा संकुचन। कौन सा, मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमने दोनों कर लिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर दोस्तों देखिएगा थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब फास्ट फॉर रिवीजन DFCCL एग्जाम PYQ। दोस्तों मैं PYQ के बेसिस पर आपको तैयारी करा रहा हूँ बहुत फास्टली, ठीक है ना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सरकारीय समिति। सरकारीय समिति आई थी दोस्तों, वो किससे संबंधित है, सरकारीय समिति इज मतलब कमेटी इज रिलेटेड टू ABCD ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों, बीमा क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक रुग्णता या फिर भुगतान संतुलन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर D, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध सरकारीय समिति आती है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है बीमा क्षेत्र सुधार में दोस्तों कौन सी कमेटी आई थी, कौन सी कमेटी ने दोस्तों बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किया था, ठीक है ना। और दोस्तों बैंकों की सुधार की समिति के लिए कौन सी आई थी, बैंकों की सुधार समिति, बैंकों की सुधार समिति कौन सी आई थी दोस्तों बताइएगा, ठीक है। बैंकों की सुधार समिति कौन सी आती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली स्वर्ण कौन सी दोस्तों, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी, वेयर वाज द फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो दोस्तों बताना है आपको मुझे कि पहली जो दोस्तों कौन सी फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। ये की गई थी दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। कौन सी दोस्तों, पहली गोल्ड रिफाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट, किस तरह की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है दोस्तों, कौन सी तरह की वस्तु होती है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। जिस भी भाई ने मेरी वो महामैराथन वाली क्लास में जब मैंने लास्ट में बताया हुआ है दोस्तों, उसमें किसने नहीं देखी होगी तो उसका इसका आंसर नहीं पता होगा, ठीक है ना। इन विच टाइप ऑफ गुड्स ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई।
तो कौन सी वस्तु पर दोस्तों ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, तो वो है दोस्तों कौन सी, गिफन गुड्स या फिर वेबलेन गुड्स, ओपन गुड्स या फिर मार्केट गुड्स। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिफन गुड्स। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिफन गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, मार्केटिंग से रिलेटेड है। देखना, यदि समाज में धन का वितरण समान है, ठीक है, तो मांग की लोच क्या होगी, तो मांग की लोच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखना, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेल्थ इन द सोसाइटी ऑफ इक्वल देन द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड विल बी। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, ए बी सी डी के हिसाब से लोचदार, बेलोचदार, अनुपातिक परिवर्तन या फिर सामान्य है। अगर धन का वितरण समान है तो दोस्तों ये होगी लोचदार, अगर धन का वितरण असमान है तो होगी फिर दोस्तों बेलोचदार। ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना, अगर दोस्तों उसके वितरण जो है ना क्या है, इक्वालिटी है, तो लोचदार होगा इसका आंसर। इसका आंसर तो दोस्तों ए है। अगर वो दोस्तों क्या है, इन ऑर्डर में होगा दोस्तों, अगर वो अनइक्वल होगा तो क्या होगा दोस्तों, वो बेलोचदार होगी। ठीक है ना, ये याद कर लेना। ठीक है ना, ठीक, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या है, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना कहलाता है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्से को कम करना कहलाता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा LIC, ठीक है, एट प्रेजेंट में रेलवे, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी प्राइवेटाइजेशन हुआ कुछ पोस्टों का, और ऐसे दोस्तों LIC का प्राइवेटाइजेशन हुआ 72% तक। आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि ये निजीकरण हो गया है इसका। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर, रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट से शेयर इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज कॉल्ड। ABCD के हिसाब से बताना आपको दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण या फिर विनिवेश। तो ये कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विनिवेश। ठीक है ना, कौन सा कहलाता है दोस्तों, विनिवेश कहलाता है। इस तरीके का क्या करना दोस्तों, सरकारी के क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना। ठीक है ना दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना, डेली दोस्तों मैं आपको शाम 7 बजे दोस्तों करंट अफेयर्स लाता हूँ आपके DFCCL एग्जाम से रिलेटेड, और जीके की सीरीज दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों लल्लन टॉप। ठीक है ना, लल्लन टॉप सीरीज होती है दोस्तों, इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराता हूँ। 50 क्वेश्चन में दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है ना, ये मैं दोस्तों आपके लिए लाता हूँ मिक्स, सीधी बात बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये मैं लाता हूँ मिक्स सीरीज, इसमें दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं प्लस जीके के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर करंट अफेयर्स लाइए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जीके के क्वेश्चन लाइए, अलग अलग बना के लाइए, तो दोस्तों बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, ये तो आप समझिए, बट मैं आपके लिए दोस्तों लेके आ रहा हूँ 50 क्वेश्चन है, उसमें आपके करंट अफेयर्स भी होते हैं और प्लस जीके के क्वेश्चन भी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ईजी से ईजी और हार्ड से हार्ड भी होते हैं। ठीक है ना, तो डेली शाम को 7 बजे तैयार रहा करो दोस्तों। ठीक है ना, कौन से चैनल के साथ, आई पेपर क्लासेस के साथ में। ठीक है, सारा कुछ DFCCL एग्जाम के पर्पज से कराया जा रहा है। ठीक है ना, साइकिल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा किससे संबंधित है दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या नर्क से। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्क से दोस्तों। ये जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है, नर्क से रिलेटेड है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों कर के नहीं है, कर है, टैक्स। ठीक है ना, कौन सा कर दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा होगा दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर ABCD के हिसाब से आप मुझे बताइए। इसमें होगा दोस्तों आपका मनोरंजन कर। मनोरंजन कर दोस्तों राज्य सरकार लगाती है, बाकी तीनों के तीनों कर दोस्तों कौन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन लगाए जाते हैं। ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट इसमें चलो दोस्तों आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और हमने दोस्तों यहाँ तक कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे, मैक्सिमम आई थिंक 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है ना, और दोस्तों आपके लिए दोस्तों डेली करंट अफेयर शाम को 7 बजे, और डेली साइंस के क्वेश्चन सुबह 8:30 बजे। ठीक है ना, सुबह 8:30 बजे। कौन से दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन, साइंस सुबह 8:30 बजे। ठीक है, और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट इस तरीके का दोस्तों होता है ही आपका 11 बजे। ठीक है ना, और डेली शाम को 7 बजे क्या होगा दोस्तों, करंट अफेयर्स प्लस जीके दोनों। ठीक है ना, तो इस तरीके का दोस्तों हमारा एग्ज़ाम के पर्पज से शेड्यूल चलाया हुआ है मैंने आपके लिए, क्योंकि ये आपकी डिमांड पर ही चला हुआ है सारा कुछ। ठीक है ना, तो तैयार रहा करो दोस्तों हर टाइम, और आपका एग्ज़ाम की डेट सब कुछ आ ही चुका है, सबको अपना सेंटर का पता लग ही गया है कि कौन सी सिटी में गया है दोस्तों, क्योंकि सिटी इंटीमेशन भी आ गया आपके पास में। हो सकता है कि 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएँ। ठीक है ना, तो तैयार रहो दोस्तों, क्योंकि अब हो गई है युद्ध की तैयारी। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, युद्ध की तैयारी हो चुका है आगाज़ युद्ध का। अब रहो दोस्तों क्या, तैयार खुद को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।